भगवान ने धनुष को तोड़ा, माता सीता वरमाला लेकर के आई, परंतु माता सीता छोटी है कद में और मेरे भगवान बड़े हैं कद में। जैसे ही सखियां कहती है, ओ राजकुमार झुको ना, बाकी सीता आपने माला फेरा मेरे भगवान राम नहीं झुकते हैं। राजा जनक को जाकर के सखियां कहती कि आपके होने वाले कंवर साहब को कौन ये झुके थोड़े। राजा जनक कहते कि मेरे मेहमान पधारे, मैं इनको नहीं झुका सकता, मैं मेहमानों को नहीं झुका सकता। विश्वामित्र जी के पास गई कि गुरुदेव आप आपके शिष्य को झुकने के लिए कहोगे, मैं झुकने के लिए नहीं कहूंगा, मुझे मेरा काम था केवल राजा जनक के जो तकलीफ थी उसको मिटाने का। अब ये विवाह से मुझे कोई लेना देना नहीं है, झुके नहीं झुके ये जाने तुम जानो। अरे अब क्या करें? अब तो लक्ष्मण के पास जाकर के सखियां कहती है आपके भैया को झुकने के लिए कौन है? लक्ष्मण कहते क्या कहा? मेरे भैया को झुकने के? अरे मैं स्वयं ही नहीं झुकता किसी के सामने, मेरे भाई को झुकाऊं? हो नहीं सकता, मैं स्वयं ही नहीं झुकता किसी के सामने। और उसी समय माता सीता, देखो कथा तो बहुत लंबी है, जितनी लंबी राम कथा तो राम कथा है, राम कथा तो, परंतु माता सीता लक्ष्मण की तरफ देखती है। अरे मन ही मन इशारे से लक्ष्मण को समझा देती है, लक्ष्मण क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? और लक्ष्मण कहते कि माता आज तो क्या, मैं जीवन भर ही तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा देवर नहीं बल्कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर के रहूंगा माता, मैं तुम्हारा बेटा बनकर के रहूंगा। उसी समय लक्ष्मण दौड़ करके आते कि ऐसा मैं भी भाग्यशाली हूँ कि पहला प्रणाम जोड़े से मेरे माता पिता को, मेरे भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता को पहला प्रणाम मेरा ही हो। और दौड़ करके आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं दोनों के चरणों में। और जैसे ही गिरे चरणों में मेरे प्रभु श्री राम नीचे हो जाते हैं। लक्ष्मण उठ, लक्ष्मण उठ। जैसे ही नीचे झुके माता सीता गले में वरमाला डाल देती है। जोरदार ताली बजाओ, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। माता सीता ने वरमाला गले में डाल दी। अयोध्या समाचार भिजवाया जाता है, राजा दशरथ जी बारात लेकर के आते हैं। मेरी माता सीता का विवाह रामचंद्र जी के साथ में होता है, उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण के साथ में होता है। राजा जनक के दो भाई की पत्नियां थी, बेटियां थी, दो भाई की बेटियां थी, उनका विवाह मांडवी का विवाह भरत जी के साथ में होता है और सूतिकृता का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ में होता है। षट्रस भोजन करवाया जाता है और बारात को विदा किया जाता है। बारात को विदा करने से पहले परशुराम जी आ जाते हैं और परशुराम जी के और लक्ष्मण के बहुत भयंकर टकराव चलता है। जब बहुत टकराव चलता तो मेरे प्रभु श्री राम कहते कि अरे परशुराम जी क्यों क्रोध कर रहे हो ना, ये धनुष तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता, कोई आपका दास ही होगा। अरे नाथ संबोधनो पंजे निहारा, पंजे निहारा दास कोई दूसरा नहीं होगा। और उस दास का नाम क्या? एक छोटा सा नाम होगा राम। आपका तो परशु से बहुत बड़ा नाम है परशुराम, और उस आपके दास का नाम तो राम होगा। और ऐसा कहते जब परशुराम जी पहचान जाते कि वह वास्तव में भगवान राम है, तो भगवान राम को कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान गया, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, परंतु एक बार मेरा संदेह मिटाने के लिए मैं वापस आपको एक धनुष देता हूँ, उसके ऊपर एक बार वापस आप चला दीजिए, आप मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपने ही धनुष को तोड़ा है। मेरे भगवान के सामने वापस एक धनुष आता है और मेरे भगवान के सामने आते ही धनुष पर ऑटोमेटिक चाप चढ़ जाता है। और परशुराम जी दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभु मेरे प्रभु कहते कि इसको कहाँ छोड़ूं कि मेरी अभिमान से बनी हुई जो नगरियां हैं उस पर नगर पर छोड़ दो और मेरे अभिमान को चूर चूर कर दो। प्रभु मेरे भगवान उसको परशुराम जी अभिमान को चूर चूर करते हैं। परशुराम जी वापस अपने निज स्थान पर चले जाते हैं। मेरे भगवान अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में मेरे भगवान का राज तिलक होने की तैयारियां होती है और कई
देवताओं ने मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ी और मंत्रा ने केकई को सिखाया और केकई को सिखा करके राजा दशरथ जी से 2 वचन मांग लिए कि भगवान को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज तिलक। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे और मेरे राजा दशरथ जी बेहोश थे। मेरे भगवान प्रभु श्री राम को बुलाया गया। राम जी आते ही माता को कहा कि माता क्या बात, मेरे पिताजी क्यों नहीं बेहोश में क्यों है? कि तेरे पिताजी भैया मैं तुम चिंता न करो, तुम मेरी बात का मानो तो मैं तुम्हें बता दूं। मेरे भगवान कहते कि माता इसका मतलब मेरे ऊपर तुम्हें संदेह है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं कर, मैं तुम्हारी बात, मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। माता राम पर आज तुमने संदेह कैसे कर लिया कि राम तुम्हारे लिए मैंने वनवास मांगा है और भरत के लिए मैंने राजतिलक मांगा है, इसलिए तुम्हारे पिताजी बेहोश हो। अरे माता ये तो तुमने अच्छा किया, मुझे बहुत बड़ा राज्य दिया, वन का राज्य दिया और भरत को छोटा सा अयोध्या का राज्य दिया, इसमें तो आपने कोई गलत कहाँ कर दिया। मैं आज ही जा रहा हूँ लक्ष्मण और सीता को साथ में लेकर के। आज मेरे भगवान राम वनवास जाते हैं, सुमंत रथ लेकर के भगवान को छोड़ने जाता है। पहला विश्राम तमसा नदी के किनारे होता है, दूसरे दिन अयोध्या वासियों को तमसा नदी के किनारे रात्रि को छोड़ करके मेरे भगवान आगे श्रृंगवेरपुर की तरफ निकल जाते हैं। श्रृंगवेरपुर में मेरे भगवान का निषाद राज से भेंट होती है। निषाद राज कहते हैं कि प्रभु ये राज्य आपका है, आप राज्य करिए, परंतु मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं किसी 14 वर्ष तक किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मेरे प्रभु श्री राम की जटा वहां बनाई जाती है और गंगा के किनारे निषाद राज को लेकर के मेरे प्रभु चले जाते हैं। सुमंत को वहां से वापस विदा कर देते हैं। सुमंत को विदा किया और वहां मेरे भगवान केवट को आवाज देते हैं। केवट आज मेरे भगवान को आया हुआ देख करके इस किनारे से उस किनारे चला जाता है और केवट कहता है कि वाह आज मेरे भाग्य उदय हो गए कि मेरे प्रभु श्री राम आज मेरी नाव में बैठेंगे। ऐसा सोच करके केवट उस किनारे चला गया। मेरे प्रभु श्री राम से आवाज दिलवा रहा है। देखो भक्त की इच्छा होती है कि भगवान मुझे आवाज दे, भक्त की एक इच्छा होती कि भगवान मुझे बुलाए। आज मेरे प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। अरे ओ केवट, ओ भैया केवट। केवट तीसरी नजर देखता है, कौन? अरे भैया केवट हमें गंगा पार जाना है। अरे केवट आप आओ ना, हमें गंगा पार कर दो ना। कभी कभी भगवान को कभी भगवान को भक्तों से आप पड़े। जाना था गंगा पार अरे भैया केवट हमें गंगा पार जाना है, आओ ना। केवट मन ही मन खुश हो रहे, वाह वाह घर बेटे भगवान के दर्शन हो गए। केवट धीरे धीरे नाव चलाता हुआ इस किनारे आता है। हाँ क्या हुआ? प्रभु बोले तुम नाव चलाओ पार हमें केवट पहुंचाओ।
प्रभु बोले तुम नाव चलाओ और हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ और हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ और हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी चरण धुली की माया प्यारी। केवट बोला सुनो हमारी चरण धुली की माया प्यारी। करे भाटिया मेरी और मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होई पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु नाम चले। जाना था गंगा पार प्रभु नाम चले। वृंदावन बिहारी लाल की। केवट मेरे भगवान करे केवट हमें आप गंगा पार पहुंचा दो, हमें गंगा पार जाना। मेरे भगवान ने केवट ने कहा ओहो क्या कह रहे हो गंगा पार? नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अरे केवट हमें गंगा पार जाना, जल्दी पहुंचा दो। नहीं नहीं आपके चरणों में जादू है, एक पत्थर की शिला भी नारी बन सकती है। मेरे तो एक बिल्ली घर पे है और एक दूसरी बिल्ली और एक पत्नी और आ जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा? एक ही काम नहीं हो रहा, खाने के लाले पड़ते हैं प्रभु। दो दो पत्नी हो जाएगी तो लड़ेगी घर पे। मैं नाव चलाऊंगा उनकी लड़ाई छुड़ाऊंगा। मैं नहीं उतारूंगा। आपके चरणों में जादू है, चरण धूलि की माया अलग है तुम्हारी, मैं नहीं पहुंचूंगा। ओ जब पत्थर से बन गई नारी सकता। मेरा तो रोजगार ही यही है। मेरी ये नारी बन जाएगी तो फिर मैं किससे कहूंगा? मैं आपको नहीं बिठा सकता हूँ। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा, प्रभु ये नाव चलाता है और मना कर रहा हमको रघुवंशी को। अरे लक्ष्मण नाव इसकी है, क्रोध मत कर, फिर बिल्कुल बदल जाए। अभी तो इसको हाथाजोड़ी करके मना लेंगे, भैया क्रोध मत कर। और अब केवट कहता है देखो एक मेरी बात मानो तो मैं आपको बिठा सकता हूँ। हाँ हाँ केवट बोलो ना क्या चाहते हो, जो आप कहोगे वो हम कर लेंगे। परंतु केवट हमें आज गंगा पार जाना है। आज एक त्रिलोकी के नाथ परमपिता परमात्मा को एक भक्त की आवश्यकता है। एक बात मानो तो बिठा लो, एक बात मानो तो बिठा लो, मेरे चरणों की धूल लगा लो, ओ मेरे चरणों की धूल लगा लो, मेरा संग हो जाए दो, मेरा संग हो जाए दो, अगर तुम्हें हो मंजूर, अगर तुम्हें हो मंजूर, सुनो सुनो जी हुजूर, सुनो जी हुजूर, सबको
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप यदि मेरी बात मानते हो तो आपके चरणों को धोने दो, मेरा संदेह मिट जाएगा। ये चरणों की धूली हट जाएगी ना तो फिर मैं आपको नाव में बिठा सकता हूँ। मेरे प्रभु श्री राम आज्ञा देते हैं, भैया तेरे जो भी करना हो जो कर, परंतु हमें गंगा पार जाना है। आज गंगा पार उतार दे भैया। वाह, तब तो बेटो मैं आ रहा हूँ। अरे मेरे भगवान ने कह दिया कि तेरा जो इच्छा हो जो कर ले, परंतु हमें गंगा पार उतार दे। तो आप बेटो मैं आ रहा हूँ, दौड़ करके जाने लगा। लक्ष्मण को गुस्सा है, अरे भैया क्या इसको माथे पे बिठा रखा तुमने? अरे लक्ष्मण शांत रहे, नाव इसकी है भैया, आ जाएगा, किसी काम से जा रहा होगा। दौड़ करके गया और बारात लेकर के आया। मेरे भगवान के चरण आज बड़े आनंद से दूंगा। एक वक्त आज मेरे भगवान को, भगवान के चरण जिसको मिल जाए उसके पास तो उसको तो आनंद की कोई कमी नहीं रहती। हम भगवान के चरणों के लिए तो ये सारा काम करते, बाकी करे क्यों? ये सारा यज्ञ हो रहा किसके लिए कर रहे? भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति हो जाए, बस और क्या। ये संसार किसके लिए यज्ञ करते, किसके लिए धर्म करते, किसके लिए दान करते? भगवान के चरणों तक पहुंच जाए बस। आज केवट दौड़ता हुआ जाता है और बारात लेकर के आता है। अरे केवट दौड़ के जल भर लाया, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोय चरणामृत पाया, चरण धोय चरणामृत पाया। केवट दौड़ करके आता है, प्रात लेकर के आता है, जल भर के खिलाता है और मेरे भगवान के बड़े प्रेम से चरण धोता है। चरण धो करके फिर दौड़ करके गांव में गया। चलो चलो सभी चलो, क्या कि रसोई के लिए ब्रह्मभोज तो वहाँ के 8 तारीख में बड़ को मतलब आज चलो, दूसरा आज काम है। क्या काम? आज पूरे परिवार को नगर को लेकर के आता है, सबको लाइन बना दिया। बेटो क्या कर रहे हो? पातवा भी न दे रहे। अरे बेटो तो सही, सबको बैठा करके चरणामृत बांटने लगा। आज के वक्त मेरे भगवान का चरणामृत सबको पिला रहा है। अरे ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। राधे राधे। ध्यान दो, आपके छापड़े में भी ऐसा मौका वापस नहीं आएगा। मेरे भगवान का यज्ञ और रसलीला, रासलीला, रसलीला, रासलीला, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ये तो भगवान हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है, इसलिए ऐसा मौका आप लोगों को मेरे भगवान ने दिया है। कोई नहीं देता, मेरे भगवान मौका देते। भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। आज केवट बिठा करके चरणामृत पिला रहा है। लक्ष्मण और सीता जी मन में बात करते दोनों, अरे ये प्रभु श्री राम का चरणामृत पी रहे, अपन ने तो साथ में रहते हुए कभी चरणामृत नहीं दिया। लक्ष्मण क्या करे? माता अपन भी पी ले, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। लक्ष्मण और सीता जी की लाइन में बैठ करके आज मेरे भगवान का चरणामृत ग्रहण करते हैं। राधे राधे। आहा, फिर दौड़ करके वापस कर दे। आ रहा हूँ, बैठ जाओ। अरे क्या कर रहा था? घर जा रहा हूँ, घर गया। सबको अपने जो फूल रखते हैं ना, मृत्यु हो जाते तो फिर शमशान से फूल लेकर के आते हैं। वो फूल लेकर के आया और कहा कि कहाँ जाऊंगा मैं? हरिद्वार। कहाँ जाता पड़ता फिरता भरूंगा, कहीं जाने का। आज साक्षात त्रिलोकीनाथ ही मेरे पास आए हैं, तो इनका उद्धार क्यों न करवा दूं? आज उस चरणामृत में आज सभी के फूल ला करके उनको मुक्ति प्रदान करा देता है केवट। वाह वाह, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। और अब केवट मेरे भगवान को नाव चला रहा है। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोय चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोय चरणामृत पाया। जाना था वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे
मेरे भगवान को आज केवट नाव में बिठाता है, नाव में बिठा करके मेरे भगवान को आज गंगा जी में घुमा रहा है। और केवट क्या कह रहा है, ओ गंगा मैया धीरे बहोना, आज मेरी नैया में मेरे लक्ष्मण और राम है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। ओ गंगा मैया धीरे बहो, आज मेरी नैया में लक्ष्मण और राम है। और लक्ष्मण केवट क्या कह रहा है, ओ गंगा मैया तुम धीरे बहो, ओ सूर्य नारायण भगवान तुम भी रुक जाओ ना, तुम यदि अस्ताचल की ओर नहीं जाओगे तो मैं मेरे भगवान को गंगा में घुमाता रहूंगा। जब तक तुम अस्ताचल की ओर नहीं जाओगे तब तक मैं उस किनारे मेरे प्रभु श्री राम को नहीं ले जाऊंगा। राधे राधे। और ऐसा दिन कब आएगा वापस, ओ धीरे धीरे से नाव चलाता, धीरे धीरे से नाव चलाता, ओ तो धीरे खुशी के गाता, अरे ओ तो धीरे खुशी के गाता, कहता मुझे है कहता कोई है, सूरज सुन लो मेरी बात, सूरज सुन लो मेरी बात, होनी चाहिए नहीं रात, होने चाहिए नहीं रात, मैं कैसे बिताऊं तेरे नाम में। वो कहता मन में है ये जात, मन में है ये बात, सूरज सुन लो मेरी बात, सूरज सुन लो मेरी बात, होनी चाहिए नहीं रात, होने चाहिए नहीं रात, मैं कैसे बिताऊं तेरे नाम में। मेरी छोटी सी रात तेरे जादू बनेगा, तेरे राजी मोहेगा, कैसे बिताऊं तेरे नाम बोले वृंदावन बिहारी लाल की मेरे भगवान धीरे 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 आगे उस किनारे पहुंचाता है। केवट पहुंचाते ही मेरे भगवान नाव में से उतर जाते हैं। नाव में से उतर के माता सीता की तरफ देखते हैं। सीता समझ जाती है मेरे पतिदेव मेरी तरफ देख रहे हैं, अपने हाथ से अंगूठी निकालते हैं और माता सीता प्रभु श्री राम को अंगूठी देती है। अंगूठी लेकर के मेरे भगवान मुद्रिका को केवट को देने लगते हैं। केवट ये लो उतराई लो। केवट मना कर देता है कि प्रभु मैं उतराई मुझे नहीं चाहिए। जय जय श्री राम। अरे नाव चली गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। नाव चली गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। नाव उतराई केवट को लाई रखवाई। कहने लगे प्रभु नाव उतराई, केवट को लाई रखवाई। तुमको पार किया सबको, मैंने तुमको पार किया, तुम भव से पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। ओ कभी कभी भगवान को, ओ कभी कभी भगवान को दिलों से काम पड़े। गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। वृंदावन बिहारी लाल की एक एक लाख लाख रुपए की भजन स्नेह होती है। ध्यान देना, थोड़ा विचार करना अपने मन में। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा है, परंतु एक एक लाख लाख दो दो लाख रुपए भजन स्नेह में लगाते हैं लोग, पैसे खर्च करते हैं। और उनको बोलना कि ऐसे भगवान की लीला के ऐसे भजन पूरे पूरे के पूरे भजन गा दो। गा सकते हो तो बताओ कि ये बड़े बड़े कलाकार कोई आते हैं। मेरी भगवान की लीलाओं में तो इतना आनंद है, इतना आनंद। आजकल तो भजनों का सारा ही खाका ही बिगाड़ दिया सर, ये बड़े बड़े कलाकारों ने पैसा ले लेके। और हम सब लोग भी ऐसे हैं कि वो आते तो वो तो उतनी पब्लिक इकट्ठी होती हुई न जाने क्या सुनने के लिए जाती है। आज केवट कह रहा है कि प्रभु नहीं लूंगा उतराई। क्यों? कि आप अब एक ही जाति का, नाई से नहीं लेते ही नहीं, धोबी से धोबी लेते ही नहीं, तो मैं आपसे क्यों लूं प्रभु। और ऐसा कहते लक्ष्मण जी को क्रोध है, क्या कह रहे
हम रघुवंश जी प्रभु ये क्या कह रहा है कि एक ही जाति के। अरे लक्ष्मण शांत है, ये सही कह रहा है, तेरी इनकी जाति एक नहीं, मेरी और इनकी जाति एक है। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, लेत मजूरिया जो जाति को न बिगाड़ियो। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दिए। अरे जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोही उतार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अपन तो एक ही जाति के हैं, आपकी और मेरी जाति अलग नहीं है। आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको गंगा पार उतारा, मैं भी आपके भवसागर के घाट पर आऊं तो मुझे भवसागर उतार देना प्रभु। एक बराबर हो जाएंगे, मैं उतराई नहीं लूंगा। वाह वाह, मेरे प्रभु ने कहा कि हाँ। अरे लक्ष्मण गुस्सा मत कर, ये भी केवट है, मैं भी केवटी हूँ। ये गंगा पार उतारता, मैं भवसागर पार उतारता हूँ। राधे राधे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, मैं गंगा भवसागर पार उतारता हूँ केवट। आज मेरे भगवान केवट मेरे प्रभु को कहते हैं कि अरे आज नाथ आज में कान पावा, कान पावा, नीत दोष दुख तारी बतावा। नाथ आज में अभी नहीं लूंगा। ये नाव दूसरों की नहीं है, ये नाव आपकी है। मैं आपका सेवक हूँ, अकेला नहीं, मेरी पत्नी और मेरे पुत्रों से, मेरे परिवार से मैं आपका सेवक हूँ प्रभु। मैं कोई अलग नहीं, मैं आपसे मजदूरी लूँ। और यदि फिर भी आप लेना चाहते हो, ध्यान देना, केवट ने कितने विवेक से काम किया। केवट ने सोचा कि यदि मेरे प्रभु नहीं मानेंगे तो कह दिया कि प्रभु कीर्ति बार जो कच्छु देवा, प्रभु में प्रभु प्रसाद में सिर दे लेवा। ऐसा क्यों कहा कि वापस आएंगे तो प्रभु मेरे से मिलेंगे या न मिलेंगे, परंतु यदि मैं इनको कह दूं कि प्रभु आएंगे तब वापस आओगे तब ले लूंगा, तो मुझसे जरूर मिल करके जाएंगे, तो एक बार मेरे प्रभु के मुझे वापस दर्शन हो जाएंगे। राधे राधे। मन में यदि भावना हो कि मेरे प्रभु के मुझे दर्शन हो तो मेरे प्रभु अवश्य दर्शन देते हैं। मेरे भगवान आगे बढ़ते हैं, सुमंत वापस आते हैं। सुमंत जैसे समाचार दिया, मेरे दशरथ जी महाराज 6 बार राम राम बोलते हुए भगवान के धाम चले जाते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ आते हैं, भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाते हैं। भरत अपनी माँ को खरी खोटी बातें कहता है कि मैं आज से तेरा बेटा नहीं, तू मेरी माँ नहीं, आज के बाद मैं तेरे कक्ष में प्रवेश नहीं करूंगा। मेरे भगवान उधर भारद्वाज मुनि के आश्रम पर होते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम पर जाते हैं। वाल्मीकि जी को रहने के स्थान पहुंचते हैं, 14 स्थान इस शरीर में वाल्मीकि जी ने बताए। और फिर कह दिया कि ये प्रभु यहाँ से थोड़ी सी दूर चित्रकूट है, चित्रकूट में आप निवास कीजिए। चित्रकूट में मेरे भगवान प्रभु श्री राम चले जाते हैं। चित्रकूट में 10 साल तक मेरे भगवान वहाँ निवास करते हैं। भरत देखो भक्तों को भी मालूम है, आज कथा लंबी चलेगी, इसलिए अब इतने लेट आ रहे हैं बिलवाड़ा से। ताली बजाओ बिलवाड़ा के भक्तों के लिए, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
देखो हर जगह कथा सुनते हैं, आज यहाँ भी लगा दिया आज है ना। हमने तो आपको भी दूर था इसलिए सूचना भी नहीं करी, फिर भी आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तिलक करके सम्मान कर दो, बढ़िया अच्छी बात। कैलाशी उठ गए तो बाकी तो ऐसी सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। हमारे भगवान के जो भक्त होते हैं वो सम्मान नहीं करवाते, फिर भी आप उठ गए तो कर दो, तिलक कर दो, अच्छी बात है। ये शिव जी है जो तिलक कर दो, ये शिव जी 9-10 दिन में न कराता हूँ। प्रभु श्री राम चित्रकूट में निवास करते हैं। भरत पूरी अयोध्या नगरी को साथ में लेकर के आज चित्रकूट में मेरे भगवान से मिलने के लिए आते हैं। लक्ष्मण जी को शंका हो जाती है, अरे प्रभु भरत सेना लेकर के आ रहे हैं और हमें हमारे से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। मेरे भगवान राम लक्ष्मण को डांटते हैं, अरे लक्ष्मण तूने ऐसा गलत विचार क्यों कर लिया, क्या तुझे राज्य करने की इच्छा है? लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आप सीता जी को लेकर के कहीं अन्यत्र छिप जाइए, मैं जा रहा हूँ और आज भरत को मौत के घाट उतार दूंगा। अरे लक्ष्मण तुमने क्या कह दिया, तुम्हें राज्य की इच्छा हो तो मैं भरत से आज ही तुम्हें राज्य दिला दूं। और लक्ष्मण लज्जित हो जाते हैं, प्रभु मैं ऐसा नहीं सोच रहा, मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। तो फिर तूने भरत के लिए ऐसा क्यों सोच लिया? भरत आते हैं और भैया राम, भैया राम, भैया राम, इधर मेरे प्रभु श्री राम भरत को पुकारते हुए दौड़ रहे, अरे भैया भरत, अरे भरत, अरे भरत। आज भैया राम और भरत दोनों भाई मिलते हैं। भाई हो तो भरत जैसा, आज दोनों भाई मिलते हैं। भरत खूब कहते हैं कि प्रभु मैं जाऊंगा वनवास, आप नहीं जाओगे, आप अयोध्या का राज कीजिए, आपका ही राज्य है, कोई वो दूसरों का राज्य नहीं है, आप राज्य के अधिकारी है। मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं राज्य नहीं जाऊंगा, राज्य नहीं करूंगा, भरत तुम ही करोगे राज्य, उत्तराधिकारी मेरी जगह तुम वनवास उत्तराधिकारी जब बनाया जाता जब तुम वो सक्षम न हो वनवास जाने के लिए, तो मैं तो अभी सक्षम हूँ वनवास में जाने का, मैं तुझे उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर रहा हूँ, तुम पिता का राज्य करो, मैं वनवास भोग करके आ जाऊंगा। मेरे प्रभु श्री राम को कहते कि देखो आप मेरी बात नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, परंतु मुझे कुछ आधार दीजिए जिससे मैं जीवन यापन कर सकूं। आधार, सदा भगवान से आधार मांगो, क्या एक आधार, एक मंत्र का ही आधार हो जीवन में, एक मंत्र का आधार हो जिससे हमारा जीवन भगवान के सहारे निकल जाता है। ध्यान देना, भरत को आज भरत जी ने आज चरण पादुका मांगी, मेरे भगवान ने चरण पादुका दे दी। चरण पादुका के आधार पर भरत जी अपना जीवन यापन करते हैं, अपने माथे पर चरण पादुका को रख करके अयोध्या आते हैं। नंदीग्राम में चरण पादुका को आसन पर विराजमान करते हैं, खड्डा खोद करके रहते हैं, 14 वर्ष तक अयोध्या में प्रवेश नहीं करते और केवल चरण पादुका के आदेश पर एक सेवक की तरह काम करते हैं। इधर चित्रकूट से मेरे भगवान सुतीक्षण जी के आश्रम जाते हैं, अगस्त मुनि के आश्रम पर जाते हैं। अगस्त मुनि के आश्रम पर जाने के बाद अगस्त मुनि से पूछते कि मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने इस वन को राक्षसों से रहित होने का संकल्प किया, तो राक्षस मेरे यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि वो मेरे से डरते हैं, इसलिए आप थोड़ी सी दूर यहाँ पंचवटी है, पंचवटी में निवास कीजिए। मेरे भगवान पंचवटी में जाते हैं। पंचवटी में शूर्पणखा आती है, शूर्पणखा का नाक और कान काट देते हैं लक्ष्मण जी, और वो चिल्लाती हुई खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण सेना लेकर के आते हैं। मेरे प्रभु श्री राम अकेले खरदूषण की सेना का संहार करते हैं। शूर्पणखा चिल्लाती हुई रावण के पास जाती है। रावण मारीच का सहयोग लेता हुआ, मारीच मृग हिरण बनता है, सोने का हिरण बनता है, और रावण साधु का वेश बना करके पंचवटी में आते हैं। उस समय में मेरे प्रभु श्री राम ने पंचवटी में कुटिया बनाने के लिए कहा, तो कुटिया लक्ष्मण बनाने के लिए सामान लेने गए, तब तक मेरे प्रभु श्री राम सीता जी को अग्निदेव को सौंप देते हैं। अग्निदेव माया की सीता मेरे प्रभु श्री राम को सौंप देते हैं, और ये पता लक्ष्मण जी को नहीं था। माया का हिरण आया, सीता जी ने कहा कि ऐसा हिरण लाओ हम अयोध्या लेकर के चलेंगे। माया के हिरण के पीछे मेरे भगवान लग जाते हैं। लक्ष्मण को वहां कहकर के गए तुम सीता की रक्षा करना। हिरण दौड़ता हुआ आगे चला जाता है, और जब प्राण लगाते मेरे प्रभु श्री राम तो वो चिल्लाता, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण।
ऐसे आवाज माता सीता की कान में आ गई और माता सीता घबराने लगी और लक्ष्मण जी को कहने की अरे लक्ष्मण, तेरे भैया राम संकट में है, तुम जाओ, जल्दी जाओ और राम को संकट से उबारो। जाओ लक्ष्मण। अरे जाओ तोरे जाओ लक्ष्मण, जल्दी से जाओ, जाओ लक्ष्मण जल्दी से जाओ, बनी है प्रभु में जाके बचाओ, विपदा पड़ी रे प्रभु में जाके बचाओ। हर चैन नहीं आए मुझको जब से गए लौट के, चैन नहीं आवे मुझको गए जब से छोड़ के, राम नहीं लौट मेरे का कुमार के, राम नहीं लौट मेरे का कुमार। अरे लक्ष्मण जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई में कोई संकट है, तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई पुकार रहे हैं तुम्हें। और लक्ष्मण कहते हैं ओह माता क्यों चिंता करती हो, मेरे भाई में कोई संकट नहीं आता। बोले और बोले लक्ष्मण तो कर जोड़ के, बोले लक्ष्मण तो कर जोड़ के, कैसे जाऊं भैया मैं तुमको यहाँ छोड़ के, तू किसके भरोसे मैया जाऊं तुम्हें छोड़ के। अरे कह गए राम मुझको मुख से विचार के, कह गए राम ऐसा मुख से गुजार के, राम नहीं लौट मेरे का कुमार के, राम नहीं लौट मेरे का कुमार। कैसे जाऊं यहाँ छोड़ के, अकेले के आपको वन में नहीं छोड़ करके नहीं जा सकता। क्यों कि मेरे प्रभु श्री राम मुझे कह करके गए, उनमें कोई संकट नहीं आ सकता। माता तुम चिंता मत करो। ऐसा कहते ही माता सीता को क्रोध आ गया और माता सीता घबरा रही थी कि मेरे प्रभु श्री राम संकट में, और माता सीता ने क्रोध करके कह दिया लक्ष्मण को, अरे जाओ तोरे जाओ लक्ष्मण देवर है जारी, जाओ लक्ष्मण देवर हजारी, आपके मन में तुमने क्या ये विचारी, पाप ये तुमने मन में क्या तो विचारी। अरे सीता जी को पाओ लक्ष्मण राम जी को मार के, सीता को पाओ मन में राम जी को मार के, राम नहीं लौट मेरे का कुमार के, राम नहीं लौट मेरे का कुमार। ऐसा आरोप लगा दिया माता ने, थोड़ा गलत शब्द बोल दिया। अरे लक्ष्मण तुम्हारे मन में कोई पाप हो तो निकाल दो, जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई संकट में, तुम्हारे मन में कोई पाप है क्या। और ऐसा कहते लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माता आज दिन तक मैंने तुम्हारा मुख नहीं देखा है, मैं केवल तुम्हारे चरणों के ही दर्शन करता हूँ। माता मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रही हो माता। और लक्ष्मण कहते हैं माता मेरे ऊपर आरोप मत लगाओ, जा रहा हूँ माता। मेरे लक्ष्मण जी आज माता को कहते हैं माता चिंता मत करना, मैं मन के देवी देवताओं को सबको कह दिया कि मेरी माता की रक्षा करना, और मैं आज तुम्हारे भरोसे मेरी माता को छोड़ करके जा रहा हूँ। अरे बोले और बोले लक्ष्मण तो कर छोड़ के, लक्ष्मण तो कर छोड़ के, अरे कहीं को माता तुम्हें दोष लगावे, काहे को मैया मुँह पे दोष लगावे। अरे आज्ञा जो पाके मैया लक्ष्मण जावे, आज्ञा जो पाके लक्ष्मण जावे। सत्य को विचार के, चीर लक्ष्मण का सत्य को विचार के, राम नहीं लौट मेरे का कुमार के, राम नहीं लौट मेरे का कुमार।
कहता हूँ ध्यान रखना, मैं लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, माता इस लक्ष्मण रेखा को लांग करके बाहर मत आना। किसी इस ब्रह्मांड में किसकी हिम्मत नहीं कि इस लक्ष्मण रेखा को अंदर प्रवेश करके तुम्हें कोई क्षति पहुंचा दे। ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच करके लक्ष्मण चले जाते हैं। इधर साधु का वेश बना करके माता सीता से भिक्षा मांगता है। लक्ष्मण रेखा को रावण लांघने की कोशिश करता, भपक जाती है। रावण समझ जाता है और माता सीता को ध्यान नहीं था, वो बाहर बैठ जाता है कि लक्ष्मण देनी हो तो यहाँ दे दो। माता सीता लक्ष्मण रेखा को लांघ करके बाहर आ जाती है। रावण रथ में बिठा करके अशोक वाटिका में ले जाता है। रास्ते में जटायु के और रावण के भयंकर युद्ध हुआ। हाँ निकल जाओ। देखो समय आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा लेट हो गया इसलिए, बाकी आपका ऑटो ज्यादा नहीं और समय हुआ, समय बराबर रखेंगे आप। 14 तारीख से आपके कांटी में कथा है। ये 14 केवल 3 दिन बीच में निकलेंगे। 14 ही नहीं काटियावान पहुंचे आगे तो लट गई, आगे तो लट गई हुआ। आराम से जाना, ध्यान रखना। और कोई गाड़ी पे है साथ में चलाने वाले? भगवान सदा आपका भला। देखो ये काकीसावाड़ा काटी में आया श्रीमद अटका काकीसावाड़ा में भी चालनो काटी चालो ना। हाँ ये आया आपका अटका आपने भी आनो सबने चापड़े लौड़ा सब 3 दिन ही निकलेंगे बीच में, केवल 3-4 दिन बस। हाँ 4-5 दिन, 8 तारीख को संपूर्ण होगी और 14 तारीख को वहां से चालू हो जाएगी। समय भी यही रहेगा। 6 दिन तो 8 में का और 14 में का, बीच में 4-5 दिन। 14 को तो चालू हो जाएगी कथा। प्रभु माता सीता को अशोक वाटिका में ले जाकर के बांधे देते हैं। मेरे प्रभु श्री राम आते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण तुम सीता को छोड़ करके आ गया, अब सीता कुटिया पर नहीं मिल सकती, आश्रम में नहीं मिल सकती। आश्रम सुना था। मेरे प्रभु श्री राम वृक्षों से पूछ रहे, अरे वृक्षों क्या तुमने मेरी मृगनी में सीता को देखा? मेरे भगवान बहुत विलाप करते, नर लीला करते हैं, नर लीला करते हुए मेरे भगवान आगे बढ़ते हैं। वहां से माता सबरी के आश्रम पर जाते हैं। माता सबरी इंतजार कर रही थी, पूरा जन्म निकाल दिया भगवान के लिए, 1-1 किलोमीटर तक झाड़ू निकालती थी, पुष्प बिछाती थी। आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, क्यों कि मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा है, मतंग ऋषि ने कहा। माता सबरी इंतजार करती है। आज माता सबरी के आश्रम पर मेरे भगवान आते हैं। उनके लिए आज मेरे भगवान खाते हैं और जीवन में कभी तृप्त नहीं हुए थे। पहली बार मेरे भगवान आज तृप्त होकर के माता सबरी के बेरों से भोजन करते हैं। माता सबरी ने कहा कि यहाँ पप्पा सरोवर में सुग्रीव रहते हैं हनुमान के साथ में, आप उनसे मित्रता कीजिए, आपको माता सीता को लाने के लिए सहयोग करेंगे। मेरे प्रभु श्री राम आगे जाते हैं, हनुमान जी सुग्रीव के पास ले जाते हैं और सुग्रीव से मित्रता करते हैं। एक बाण से बाली का वध करते हैं और सुग्रीव सब पांडवों को चारों दिशाओं में माता सीता की खोज में भेजते हैं। हनुमान जी महाराज, जामुन जी अंगद के सेनापतित्व में दक्षिण दिशा में जाते हैं। समुद्र पर जाते हैं, सब घबरा जाते हैं कि कौन इस समुद्र को लांघ सकता है। जामुन जी कहते कि मैं लांघ तो सकता हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं वापस नहीं आ सकता। अंगद कहते कि मैं 90 योजन तक तो मैं जा सकता हूँ, परंतु मुझे भी वापस आने में शंका है। उस समय में जामुन जी जो मेरे हनुमान जी महाराज एक तरफ जाकर के मेरे भगवान के भजन कर रहे थे, हनुमान जी महाराज को जाकर के जामुन जी बताते, क्या बताते? अरे कहे रीछ पति सुन हनुमाना, सुन हनुमाना काछू कछा पीरे बलवाना, कहो रीछ पति सुन हनुमाना,
हनुमान जी महाराज क्यों चुपचाप बैठे हो? तुम तो पवन के समान उड़ने वाले हो, पवन की गति धीमी हो सकती, तुम्हारी गति तो बहुत तेज है, क्यों चुपचाप बैठे हो? और आपको ध्यान होगा कि मतलब हनुमान जी को अपने बल की याद दिलानी पड़ती, क्योंकि उनको ऋषियों के श्राप लगे हुए थे, ऋषियों के श्राप थे, इसलिए याद दिलानी पड़ी। और जामुन जी ने कह दिया कि कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई तात तुम पाई। ऐसा कौन सा काम जो संसार में जो तुम नहीं कर सकते हो? और ऐसा कहते थे हनुमान जी महाराज ने पर्वताकार रूप धारण कर लिया, पर्वताकार रूप धारण करके कहा कि ये समुद्र तो क्या, ऐसे 7 समुद्र हो तो भी मैं अभी लांग जाऊंगा, चिंता मत करो, जा रहा हूँ। मेरे भगवान हनुमान जी महाराज समुद्र लांग करके जाते हैं और पूरी लंका में माता सीता को ढूंढते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखिए जैसे अग्नित जोधा गए हो दशानन मंदिर में, अच्छी विचित्र रूप माता मंदोदरी का देखा, परंतु शंका हो गई कि ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि माता सीता मेरे प्रभु श्री राम के वियोग में श्रृंगार नहीं कर सकती। आगे निकल गए विभीषण लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कभी सज्जन चिना, राम 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 राम, ऐसा विभीषण जी पुकार रहे थे। ओहो, लंका में भी कोई राम को पुकारने वाला रहता है क्या? विभीषण जी से उनकी भेंट होती है, विभीषण जी कहते कि माता सीता अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में मेरे प्रभु हनुमान जी महाराज जा करके एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके आज माता सीता को राम कहानी सुना रहे हैं। आँखियों में पानी कहानी सुनो रे राम कहानी, कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे, सिया किया बहुत पतारे, राम कथा सुना रहे, दशरथ के राज दुलारे और कौशल्या की आंखों उतारे, और माता सीता इधर उधर देखती, अरे इतनी मीठी राम कथा मुझे कौन सुना रहा है, ये कौन है, कोई कोई मायावी राक्षस तो नहीं? आज माता सीता राम कथा सुन रही है हनुमान जी के मुखारबिंद से। ये सूर्यवंश के सूरज कुल के उजियारे, सूर्यवंश के सूरज कुल के उजियारे, कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम, श्री राम जय राम। माता सीता राम कहानी सुनते हैं, उसी समय मेरी हनुमान जी मद्रिका गिरा देते हैं, माता सीता के सामने पेश होते हैं और माता सीता को बल खाने के लिए कहते हैं, पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। अक्षय कुमार आता है, उसको मार गिराते हैं, मेघनाथ आता है, ब्रह्मपाश को बांध करके रावण के पास ले जाता है, रावण उसकी पूंछ में आग लगाते हैं और चारों तरफ लंका को जला करके पूंछ को समुद्र में बुझा करके माता सीता के पास आते हैं, चूड़ामणि लेकर के मेरे प्रभु श्री राम के पास वापस आ जाते हैं और सीता जी का समाचार कह देते हैं, अरे हनुमान क्या तुम समुद्र को कैसे पार कर दिया? माता सीता के पास, तुम्हारी माता सीता के पास तुम कैसे पहुंच गए? तुम तो बहुत मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो। ऐसा भगवान ने कहा तो हनुमान जी के मन में कभी अभिमान नहीं आया। किसी मनुष्य की बढ़ाई करो तो उसके मन में अभिमान आ जाता कि मेरे जैसा कोई नहीं, परंतु हनुमान जी के मन में अभिमान नहीं आया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने क्या कर दिया, सब कुछ आपने तो किया। अरे अरे हनुमान तेने लंका को कैसे जला दिया? अरे हनुमान तू पार कैसे चला गया, वापस कैसे आ गया? उन्होंने कहा कि प्रभु मुद्रिका कोई पार ले, आपने जो मुद्रिका दी थी प्रभु मुद्रिका कोई पार ले, चूड़ामणि यही पार।
क्या कह रहे हैं हनुमान जी? अरे प्रभु, जो मुद्रिका आपने दी थी वो मेरे लिए जहाज बन गई, मैं उसमें बैठ करके उधर चला गया और मेरी माता ने चूड़ामणि दी, उस पर बैठ करके वापस इधर आ गया। यदि तुम नहीं देते तो मैं पार नहीं जा सकता था। और आपने कहा कि लंका को कैसे जलाया, तो लंका को मैंने किया, मैं तो माचिस ले गया ही नहीं था, मेरे पास तो अग्नि थी नहीं, वो तो न जाने आपने ही तो अग्नि आगे होकर के अग्नि प्रकट करवा दी, मेरी पूंछ में आग ही लगा दी। और मैंने सोचा जब तो वो राक्षसी कह रही थी त्रिजटा की सपने बानर लंका जारी, ये तो आपने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या किया प्रभु, ये तो सब आपकी ही व्यवस्था थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। सदा भक्त यही कहता है कि भगवान सब कुछ आपका है, मैंने कुछ भी नहीं किया, यही कहना चाहिए। आज मेरे भगवान श्री राम सेना बना करके समुद्र पर पुल बांधते हैं, समुद्र पर पुल बांध करके लंका में जाते हैं। लंका में भयंकर राम रावण का युद्ध होता है, रावण कुंभकर्ण का युद्ध होता है, कुंभकर्ण का नाश होता है, मेघनाथ शक्ति लगाता है, सुषेण व्यक्ति के मार्फत मेरे हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं, वापस भगवान को सज्जन करते हैं, अहि रावण पाताल में ले जाता है, हनुमान जी महाराज वहां से बचा करके लाते हैं। रावण लक्ष्मण जी का और मेघनाथ का भयंकर युद्ध होता है, उनको गोविंदाय नमः में राम रावण का युद्ध होता है। विभीषण जी के कहने से मेरे भगवान 31 बाण एक साथ चलाते हैं, रावण को गोविंदाय नमः में। सीता जी को वापस अग्नि परीक्षा लेते हुए मेरे प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या आते हैं। अयोध्या में मेरे भगवान का राज तिलक होता है, राज तिलक होने के बाद मेरे प्रभु श्री राम के चारों भैया के दो पुत्र हुए, दो पुत्रों को अलग अलग राज्य दे करके 13,000 वर्ष तक मेरे प्रभु श्री राम राज्य करके साकेत धाम को चले जाते हैं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। चंद्रवंश में देखो नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। और इसी वंश में एक गादी राजा गादी हुई, गादी की एक कन्या थी सत्यवती, उनका विवाह ऋषिक ऋषि के साथ में हुआ। उन्होंने एक पुड़िया बनाई, अपनी सासू को भी दी और अपनी पत्नी को भी दी। उल्टी उल्टी ले लेने से गादी के जो पुत्र हुआ वो गादी के जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण हो गया, उनका नाम हुआ विश्वामित्र। और ऋषिक ऋषि जो संत होते हुए भी उनके जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय, वो जमदग्नि हुए। और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम जी, जिन्होंने क्षत्रियों से 21 बार पृथ्वी को रहित किया। एक जो इनके 6 पुत्र हुए थे उनमें दूसरे पुत्र थे ययाति। ययाति का विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। तो परीक्षित ने पूछा कि शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे, राजा ययाति क्षत्रिय थे, उनका विवाह कैसे हुआ? तो एक राजकुमारी थी शर्मिष्ठा, और शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों कुएं पर स्नान करने गई, तो कपड़े इधर उधर पहनने से उनके बीच में टकराव हो गया, तो देवयानी को कुएं में धकेल दिया शर्मिष्ठा ने। राजा ययाति किधर से आ रहे थे, उन्होंने कुएं से उसका हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दिया। तो देवयानी ने कहा कि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अब मैं दूसरा पति नहीं कर सकती, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। शुक्राचार्य जी के कहने से देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर देते हैं, परंतु शर्मिष्ठा को दासी के रूप में दे देते हैं। दासी के लिए कहते थे कि इनको पत्नी बना करके मत रखना, परंतु ययाति क्षत्रिय पुत्री होने के कारण उसको भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यदुम चतुरोषु च देवयानी यजायते दुह्यम चानु च पुरु शर्मिष्ठाम वस्वारणी। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुरोषु, और दासी के 3 पुत्र हुए। 5 पुत्रों में से पुरु ने ययाति का शुक्राचार्य जी ने शाप देने से बुढ़ापा हो गया था, वृद्धावस्था प्राप्त होगी। पुरु ने अपनी जवानी देकर के बुढ़ापा स्वयं ले लिया। और जब ययाति को मालूम पड़ा कि मैं कहाँ काम में फंसा हूँ, मेरा पुत्र की जवानी लेकर के वापस न जा तो कामानुभोगेन साम्यति हविका कृष्णावतेव हुए एवाभिवर्ती थे, काम से काम की तृप्ति नहीं होती। ययाति ने अपनी जवानी वापस अपने पुत्र को दी और बुढ़ापा वापस ले लिया और भगवान के भजन करने के चले गए। ययाति के सबसे छोटे पुत्र थे पुरु, इन्हीं के वंश में राजा दुष्यंत हुए।
दुष्यंत की पत्नी का नाम था शकुंतला और इनके एक पुत्र हुआ, उनका नाम था भरत। इन्हीं के वंश में राजा रंतिदेव हुए जो 48 दिन तक अपने खजाने को सबको लुटाकर भूखे रहे और एक दिन का भोजन भी भगवान परीक्षा लेने के लिए आए, उनको दे दिया कुत्ते के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, चांडाल के रूप में। जब भोजन दे दिया, अब कुछ भी नहीं खाया, तो फिर भगवान ने उनको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन दिया कि मांगो राजा, क्या वरदान मांगना चाहते हो? उन्होंने कहा कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, मुझे तो केवल और केवल 10,000 कान दे दो कि मैं आपकी कथा को सुनता रहूं। ये आजकल तो लोग 2 कान से ही नहीं सुनते और 10,000 कान। हाँ प्रभु, और दूसरा वरदान दो, तो मुझे ये वरदान दे दो, अरे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। बस प्रभु इतना दे दीजिए कि कोई मेरे द्वार पर आया हो भूखा न रहे, और मैं किसी को भूखा नहीं देखना चाहता। मुझे ये दुनिया में जो दुखी लोग हैं उनका दुख मुझे दे दो, और मेरा जो सुख है वो सब दुनिया में भक्तों को दे दो प्रभु। सुख मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं भक्तों का दुख लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रभु श्री राम उनको दर्शन दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। इन्हीं राजा के वंश में आगे जाकर के रंतिदेव के वंश में से कुरुवंश चला, जिनमें कौरव और पांडवों का वंश चला। इसी वंश की एक शाखा पांचाल वंश में गई, जहाँ राजा द्रुपद द्रौपदी के पिता और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न हुए। इसी की एक शाखा मगध देश में गई, जहाँ राजा जरासंध हुए और उनके पुत्र सहदेव हुए। राजा ययाति के जो सबसे बड़े पुत्र थे यदु महाराज, उनकी आगे की पीढ़ी में जाकर के एक राजा देवमीद हुए। उनके 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी से सूरसेन हुए। अर्जन्य पर्जन्य से नवनंद नंद बाबा का वंश चला, और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव के 7 पत्नियां थी, दूसरे नंबर की पत्नी रोहिणी थी, और अंतिम देवकी थी। देवकी के 6 पुत्र हुए, जिनको राजा कंस ने मार दिया, और 7वां पुत्र देवकी का था, उसी को रोहिणी के गर्भ में भगवान ने माया द्वारा स्थापित करवा दिया, वो भी देवकी का ही पुत्र था। 8वें पुत्र में मेरे प्रभु श्री मुरली वाले श्याम मेरे भगवान कृष्ण आए। मेरे गोविंद का प्राकट्य मथुरा की जेल में जन्म हुआ, गोकुल में पलना झूले। अब टाइम हो गया ना, आप जल्दी कर दे, खत्म कर दे कथा को। मेरे भगवान मथुरा में जन्म लेते हैं, जेल में, गोकुल में पलना झूलते हैं। वृंदावन में जाकर के मेरे भगवान ने लीला करी, मथुरा में जाकर के कंस आदि दुष्टों को मारा, और जरासंध आदि के पैसे मथुरा छोड़ करके द्वारिका में गए। द्वारिका में जाकर के मेरे प्रभु ने 16,108 विवाह किए, और कौरव पांडवों का महाभारत का युद्ध करवाया, और मेरे भगवान गोलोक धाम को पधार गए। ये पूरी भागवत ही हो गई। आगे 3 दिन और कथा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई जोड़ा पूजा करा भाई ना, वो तो कहीं करा। सरपंच साहब माफ कर दे, मजाक कर रहे हैं ना, आप बुरा मत मानना। तो ये भागवत ही पूरी कर दी, पूरी गोलोक धाम चले गए भगवान। अब 3 दिन और भागवत कराने की जरूरत नहीं, जोड़ाऊ पूजा कराने की भी जरूरत कोई मत जोगा। ऐसा करके सुखदेव स्वामी चुप हो जाते हैं। राजा परीक्षित मेरे सुखदेव स्वामी की तरफ देख रहे हैं, जैसे काक्षा ने अभी कहा गया ऐसा मत करो, इनका हाथ से कह दिया गया ऐसा मत करो, तो ऐसे ही राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। सुखदेव स्वामी ने कहा कि क्या हुआ राजा परीक्षित, आंखों में आंसू गए, क्या हुआ जब आप बंद हो गए, कथा ही नहीं सुना रहे हो इसलिए? अरे तो कथा तो पूरी कर दी ना, अब तो कथा तो बाकी रही नहीं, क्या कथा करूं? राजा परीक्षित रोते हुए कहते हैं कि गुरुदेव, राम कथा भले कंजूसी से कर सकते हो, परंतु मैं कृष्ण कथा के लिए तो मैं लालायित था कि मैं कृष्ण कथा तो बड़े धूमधाम से सुनना चाहता था आगे 3 दिन के लिए, और आपने अभी कथा बंद कर दी। नहीं गुरुदेव, आगे कथा विस्तार से कीजिए। मेरे सुखदेव स्वामी कहते कि यदि श्रोताओं का मन कथा सुनने का हो तो वक्ता तो चाहे जितनी कथा कर सकता है, तुम विस्तार से सुनना चाहते हो तो मैं बड़े विस्तार से कथा सुनाने के लिए तैयार हूँ। राधे राधे। देखो श्रोता तो उठ जा रहा,
हाँ, राजा परीक्षित ने विस्तार से सुनने की इच्छा करी तो सुखदेव स्वामी विस्तार से कथा सुनाते कि एक समय पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया। अधर्म बढ़ता, माता धरती माता घबरा जाती पापों से, तो गौमाता का रूप बना करके देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी भोलेनाथ को साथ में लेकर के मेरे भगवान वैकुंठ में जाकर के भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान घबरा रहे हैं, धरती माता पापों से त्रसित है, स्तुति कर रहे हैं देवता आज मेरे भगवान की जाकर के। जय जय सुर नायक जय सुखदायक जय अद्भुत करनी हर मन जाने कोई तो सहज कृपाला दीन दयाला जय जय अविनाशी सबक समासी जावत करवाना अभिगत गवती तम चरित पुनीतम माया रहित गोगंगा विरासी अनुरागी बासर गावई गुण गण गावई जयत सचेता भजन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई परली शोक संदेह वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवता लोग स्तुति करते हैं मेरे भगवान नारायण ब्रह्मा जी और भोलेनाथ को दर्शन देते हैं, बाकी देवताओं को नहीं दिखते और ब्रह्मा जी और भोलेनाथ को कहते हैं कि देवताओं चिंता मत करो, जाओ तुम सब गोपी के रूप में ब्रज में अवतार ले लो, मैं आ रहा हूँ माता देवकी की कोख से जन्म निकलने के लिए। मेरा समय हो गया, मेरा प्राकट्य होने वाला है, माता देवकी के कोख से मैं आऊंगा, तुम जाओ और अवतार ले लो। देवता वापस आ जाते हैं। मथुरापुरी के राजा उग्रसेन के भाई है देवक और उनकी पुत्री का नाम है देवकी। कंस के कहने से सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ उनका संबंध कर देते हैं और लगन पत्रिका भेज देते हैं। लगन पत्रिका भेज करके बारात आ जाती है, बारात का स्वागत करते हैं, सटरस भोजन बनाते हैं, पूरी मथुरा नगरी को सजाया जाता है और बड़े धूमधाम के साथ देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया जाता है। 1800 रथ, 200 दासियां और अनंत धन देवकी की कन्यादान में देते हैं और स्वयं कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए रथ जोत करके अपने बहन मनोई को बिठा करके छोड़ने के लिए जाता है। जंगल में जा रहा था कि एकदम आकाशवाणी होती है, अरे ओ कंस, जिस बहन को तुम छोड़ने के लिए जा रहे हो इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस ने कोई ध्यान नहीं दिया, रथ चल रहा है। फिर एक बार वापस आकाशवाणी होती है, अरे ओ कंस, कान खोल करके सुन ले, जिस बहन को तुम छोड़ने के लिए जा रहे हो इस बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। उसी समय कंस आराम से नीचे कूद जाते हैं और अपनी बहन की चोटी पकड़ करके नीचे पटक देते हैं। नीचे पटक करके तलवार निकाली और बहन को मारने लगते हैं।
कि वसुदेव जी उतर करके नीचे तलवार को पकड़ लेते हैं। अरे भैया तुम बदनाम हो जाओगे कि एक बहन का हत्यारा है, तुम्हारे कलंक लग जाएगा, काल तो इसका पुत्र होगा, ये तो तुम्हारा काल नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इसका जो भी पुत्र होगा मैं तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा। तुम उन्हें जीवन दान देना या मृत्यु दंड देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हर एक पुत्र को तुम्हारी सेवा में पेश कर दूंगा। इसको मत मारो। अब लाओ, आज इसके मेहंदी के हाथ है, ये अभी ससुराल में नहीं पहुंची है, इसकी शादी हुई है, तुम्हें दोष लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। आज कंस के मन में समझ में आ जाती है, दोनों को सुरसेन देश में छोड़ करके आ जाता है कंस और अपने पिताजी का राज्य छीन लेता है, पिताजी को जेल में बंद कर देता है और स्वयं राज्य करने लगता है। इधर पहला पुत्र होता है, वसुदेव जी लेकर के आते हैं कंस को, कहते हैं ये तुम्हारी बहन के जो पुत्र हुआ है ये तुम्हारी सेवा में पेश है, जो तुम्हारी इच्छा हो जो करो। कंस के मन में दया की भावना पैदा हो जाती है, उसने कहा कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं इसको क्यों मारूं, इसको वापस ले जाओ, मेरा काल तो 8वां पुत्र है। ऐसा कहते ही वसुदेव जी वापस देवकी को ले जाकर के उनका पुत्र देते हैं। देवकी कहती है कि वाह वाह, मेरा भाई कितना दयालु है कि मेरे पुत्र को जीवन दान दे दिया, जीवन दान दे दिया, मेरा भाई कितना दयालु है। देवकी प्रसन्न हो रही थी। इधर घूमते हुए नारद जी महाराज श्रीमन नारायण नारायण नारद जी महाराज कंस के दरबार में आते हैं। कंस को कहते कि अरे कंस उनका स्वागत करते हैं। अरे मेरा स्वागत नहीं चाहिए, मैं तो ये खबर लेने के लिए आया कि वो जो वसुदेव जी पुत्र को लेकर के आए थे उसको जिंदा वापस को भेज दिया। नारद जी महाराज कहते कि जब तक पाप का भांडा पूरा नहीं भरेगा तो फूटेगा कैसे, पाप का भांडा नहीं घड़ा पूरा नहीं भरेगा तो फूटेगा कैसे, इसको फोड़ने के लिए इसको पूरा भरना पड़ेगा। और उस नारद जी ने आकर के कहा भैया उसको जिंदा क्यों छोड़ दिया। कंस कहते कि देखो महाराज मेरा 8वां पुत्र मेरा काल है, मैं उसको क्यों मारूं, उसकी मेरा क्या बिगाड़ा है, वो छोटा बालक है, क्यों मारूं उसको, मैं नहीं मारूंगा उसको। नारद जी महाराज एक पुष्प हाथ में लेते हैं, भैया एक बार बताना इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। उन्होंने कहा, कंस ने कहा कि कहां से गिनूं, तेरी इच्छा हो जाए, मैं क्यों बताऊं कहां से गिनूं, तेरी इच्छा हो जाए गिन ले। कंस गिनने लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ से गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से चारों तरफ गिनता तो हर जगह 8 आता है। अरे भैया तुझे पता नहीं कि पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी 8वां हो सकता है, 8वां भी 8वां हो सकता है। इसमें तूने कहां से गिनती करी, गिनती कहां से करी बोल। ओहो नारद जी महाराज आप तो मेरी बहुत हितैषी हो, मैं मतलब वो न जाने वही 8वां पुत्र होगा तो वही मेरा काल हो सकता है। मैंने उसको जीवन दान दे दिया। उसी समय वसुदेव और देवकी को वहां से सैनिक ले जाकर के बुलवाते हैं, जेल में बंद कर देते हैं और पुत्र को मौत के घाट उतार देते हैं। एक पुत्र नहीं, इसी तरह से 6 पुत्र हो गए, 6 ही पुत्रों को मार दिया। 7वीं बार में जब शेषनाग जी स्वयं मेरे भगवान नारायण को कहते कि देखो राम अवतार में मैं तुम्हारा छोटा भाई बनकर के आया था, तो मैं हर आज्ञा का तुम्हारी आज्ञा का मैंने पालन किया, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं बड़ा बनकर के जाऊंगा। क्यों कि तुम मुझे जब मैं लक्ष्मण बनकर के आया तो तुम जो भी तुम अनुचित भी करते थे, उचित अनुचित तुम मर्यादा में थे। मेरी माता सीता की
अग्नि परीक्षा दी तो भी मैंने सहन कर लिया, परंतु इस बार मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बड़ा बन करके जाऊंगा। मेरे भगवान स्वीकार करते हैं। शेषनाग जी को मेरी माता देवकी के गर्भ में भेज देते हैं और अपनी आंखों से माया को प्रकट करते हैं, योग माया को प्रकट करके कहते हैं कि योग माया तुम जाओ, जो शेषनाग जी के अवतार मेरी माता की कोख में है उनको हमारी माता देवकी की कोख से निकाल करके गोकुल में जो मेरी माता रोहिणी है उनकी कोख में स्थापित कर, और तुम माता यशोदा की कोख में चली जाना। मैं आ रहा हूँ माता देवकी की कोख में, तुम्हारा और मेरा जन्म साथ में होगा। मेरे पिताजी मुझे लेकर के गोकुल में आएंगे और तुझे लेकर के मथुरा में जाएंगे, और 8वें पुत्र की जगह कंस तुम्हें लेगा और कंस तुम्हें मारने लगेगा, तो तुम अपना रूप अष्टभुजा रूप धारण करके कंस को ऐलान कर देना, सूचना दे देना कि मुझे क्या मारते हो, तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में कहीं अन्यत्र पैदा हो चुका है। राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़े से लेट हो, ज्यादा लेट नहीं हो, केवल 11:30 बजने में आधे घंटा ही जगह है, 11 से 11:30 अब ऐसे ही बजती 11:30। आप ज्यादा लेट नहीं करेंगे, 10 मिनट में फ्री कर रहे हैं आपको, बस 10 मिनट ओनली टाइम देख लेना। नहीं 10 मिनट में फ्री कर रहे हैं, कथा 10 मिनट में पूरी हो रही, चिंता नहीं मत करो, आप नोट करो टाइम, ठीक है। हाँ 10:11 9, 10:11 तो 9 बता उसका 11 योग माया को आदेश दे देते। योग माया आती है, माता देवकी के कोख से भगवान को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती है। सूर्योदय होता है और अरे आज देवकी का गर्भ गिर गया, देवकी का गर्भ गिर गया। अरे कंस कहता कि मुझे तो रात को स्वप्न में सर्प ही सर्प मेरे पीछे लग रहे थे, वहां लग रहे थे, वो सर्प चले गए आज कहाँ, गोकुल में। अच्छा, अरे मेरे डर से कोई देवकी का गर्भ ही गिर गया। हाँ हाँ तुम्हारे डर से तो देवकी का गर्भ गिर गया। हाँ मैं तो हुंकार भरता हूँ जिससे स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हाँ आप तो ऐसे ही राक्षस होना। हाँ तो उधर योग माया माता यशोदा की कोख में चली जाती है। समय आने पर माता रोहिणी की गर्भ से मेरे भगवान शेषनाग जी का अवतार पुत्र के रूप में जन्म होता है। इधर 8वें गर्भ के रूप में मेरे भगवान साक्षात नारायण माता देवकी की गर्भ में आ जाते हैं। अब तो पूरी जेल में प्रकाश होने लग गया। अब तो कंस रात को डरने लग गया, अरे ये कौन आ गया, अरे ये मुझे पकड़ रहा है, अरे ये मुझे मार रहा है। रात को उठता दीवार से टकरा जाता, किधर आता, ये मेरे पीछे आ रहा, अरे ये कौन, अरे ये कौन। नींद नहीं आती पूरी रात। हाँ हाँ तुझे मारने वाला तेरी जेल में आ गया है, इसीलिए तो। और जब समय आता है भाद्रपद महीना अष्टमी तिथि रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र, और मेरे प्रभु श्री राम नारायण माता देवकी की कोख से चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला ये सुन के हर्षित मतारी लोक बिहारी मोहन मदन मुरारी संसार जाना भय माना इतना भय खटाई सोमन मुस्काई हर्षित गाई
चाहत बाल सुख रहे कछुक दिन बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के आज माता देवकी की कोख से मथुरा की जेल में प्रकट होते हैं। प्रकट होते ही माता देवकी कहती कि प्रभु आप शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चार हाथ लेकर के पधारे हो, मुझे लोग क्या कहेंगे। मेरे भगवान कहते कि माता मैं इसलिए चतुर्भुज और आयुध लेकर के आया हूँ कि यदि आयुध लेकर के नहीं आता तो तुम्हें जेल में बहुत दिन तक रहना पड़ेगा। आप कहो तो मैं अभी जेल से तुम्हें रिहा करा दूं। माता कहती कि नहीं, मैं जेल में रहना पसंद कर सकती हूँ, परंतु तुम्हें बेटे के रूप में, पुत्र के रूप में देखना चाहती हूँ। तो ठीक है माता, मैं पुत्र बन जाऊंगा। परंतु वसुदेव जी को कहते हैं मेरे प्रभु की देखो, अभी मैं बालक बन जाऊंगा, तुम्हारा पुत्र बनूंगा, परंतु एक पलना आएगा, उस पलने में लेकर के मुझे गोकुल माता यशोदा की यहाँ छोड़ देना। माता यशोदा की यहाँ जो पुत्री पैदा हुई है उनको तुम लेकर के वापस आ जाना। वसुदेव जी कहते कि मैं कैसे जाऊंगा, मेरी हथकड़ियां लग रही है कि सब कुछ पलना आते ही सब कुछ आगे से आगे काम होता जाएगा। जेल के किवाड़ बंद है वो भी खुल जाएंगे, सैनिक भी सो जाएंगे। तुम तो मेरी पलना आते ही जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे पलने में सुला देना और आगे मुझे ले जाना। मेरे भगवान छोटा रूप बना लेते हैं। उसी समय एक पलना आता है, पलना आया, वसुदेव जी पलने में मेरे भगवान को सुलाते ही हथकड़ियां खुल जाती है। हथकड़ियां खुली कि जेल के ताले खुल जाते हैं, सारे सैनिक मूर्छित होकर के सो जाते हैं। आज वसुदेव जी मेरे प्रभु को अपने माथे पर पालना रख करके गोकुल छोड़ने के लिए जाते हैं। रिमझिम बारिश बरस रही है, बिजलियां चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। मेरे भगवान शेषनाग जी प्रभु के पालने के ऊपर अपना फन फैला करके छाया कर रहे हैं। मेरे वसुदेव जी महाराज मेरे भगवान को लेकर के जा रहे हैं। यमुना में जैसे ही उतरे तो यमुना ने सोचा कि आज मेरे पतिदेव पहली बार मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। यमुना मेरे भगवान की पत्नी है कालिंदी के रूप में, तो आज कह रहे कि मेरे पतिदेव में जो पहली बार मेरे दर्शन करने के लिए आए तो मैं भी मेरे पति के चरण स्पर्श करूं। यमुना अपना वेग बढ़ा देती है और वसुदेव जी के गले तक आ जाती है। वसुदेव जी घबराने लगते हैं कि यमुना का वेग बढ़ रहा है, मैं मर जाऊंगा। मेरे प्रभु श्री कृष्ण देखते हैं कि पालने में से मेरे पिताजी घबरा रहे हैं, अपना चरण पालने में से नीचे चलाते हैं और यमुना के जल से स्पर्श कर देते हैं। यमुना वसुदेव जी को रास्ता दे देती है। यमुना वसुदेव जी को रास्ता देती थी। वसुदेव जी गोकुल में आते हैं, माता यशोदा के द्वार खुले हैं और उनके पास में माता यशोदा के पास में योग माया खेल रही है। सबको नींद आ रही है। योग माया के पास में भगवान को सुला देते हैं वसुदेव जी। योग माया को वापस पालने में लेकर के वसुदेव जी मथुरा में वापस पधार जाते हैं। वापस पधारते ही जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो वापस जेल के ताले लग जाते हैं, सैनिक जग जाते हैं और अंदर गए कि हथकड़ियां वापस लग जाती है और योग माया रुदन करने लगती है। सूर्योदय होता है, कंस कहता अरे मेरा आठवां पुत्र मेरा काल आ गया है। हाँ, दौड़ करके कंस आता है, योग माया को देखता अरे ये पुत्री कैसे होगी। परंतु उसके मन में विचार आया कि इस पुत्री का पुत्र भी मुझे मार सकता है। इसके ये कन्या है, परंतु इसका जो पुत्र होगा वो मुझे मार सकता है, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कंस योग माया को ले लेते हैं, अपने दरबार में ले जाकर के एक पछड़ा लगाने लगते हैं उसको मारने के लिए और योग माया हाथ से छूट जाती है। आकाश में जाकर के अष्टभुजा रूप धारण कर लेती है और कह देती है अरे ओ कंस, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे कोई मार सकता है क्या? तुम मुझे क्या मारते हो? तुझे मारने वाला ब्रज में कहीं अन्यत्र पैदा हो चुका है। राधे राधे, प्रेम से बोलो। अब तो ये कह करके योग माया मेरे भगवान के पास पहुंच जाती है। इधर सूर्योदय होने में था कि रोहिणी अपने पुत्र को लेकर के यशोदा के पास आती तो क्या देखती है, अरे यशोदा के पास पुत्र हुआ आज यशोदा के। अरे यशोदा उठो उठो, यशोदा उठो उठो उठो, क्या अरे तुम देखो तो सही क्या तुम्हारे लाला भयो है। अरे यशोदा जगो जगो जगो, तुम नींद आ रही है क्या? अरे तुम्हारी लाला भयो है। नंद बाबा की बहन सुनंदा, नंद बाबा की बहन सुनंदा दौड़ करके जाती है गौशाला में। नंद बाबा
काम कर रहे थे, गौ माता की सेवा कर रहे थे। अरे भैया बधाई हो बधाई हो। अरे बहन किस बात की? पहले बताओ मुझे क्या उपहार दोगे, बताओ मुझे क्या इनाम दोगे? अरे बहन क्या हुआ बताओ तो सही। नहीं मुझे इनाम क्या दोगे? मुझे 9 लाख का हार चाहिए। अरे बहन तुझे 9 लाख का हार दे दूंगा, परंतु बताओ तो सही क्या हुआ? अरे भैया तुम्हारे लाला भयो है, अरे भैया तुम्हारे लाला भयो है। और नंद बाबा दौड़ करके आते हैं, अरे आज मेरे 80 साल की उम्र में मेरे लाला भयो है। पूरे ब्रज में, गोकुल में, ब्रज में मालूम पड़ती आज नंद बाबा के लाला भयो है। दौड़ दौड़ करके लोग आ रहे हैं और लूट खसोट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आपने तो कोई सजाई नहीं लूटे, आपने तो कोई सजाई नहीं। कलकत्ता में कार्यकर्ता आकर के मिले, कोई सजाना पंडाल को, ये सजे लाइटा मांग सरगुजा पहली सजाई जो की। अब किसको लुटेंगे? लाइटा तोड़ो हमसे। आज पूरा ब्रजमंडल दौड़ दौड़ करके माता यशोदा की महल में आ रहा है। अरे नंद के आनंद भयो खड़े हो जाओ सब, मेरे भगवान का प्राकट्य हुआ है, भगवान को बधाई देने के लिए सब पर खड़े हो जाओ और बड़े धूमधाम के साथ में मेरे भगवान का जन्मोत्सव मनाओ। आनंद भयो जय कन्हैया, मेरे भगवान के दरबार में, मेरे भगवान के जन्मोत्सव की खुशी होनी चाहिए आप सबको कि आज चावड़े गांव में मेरे भगवान का प्राकट्य हुआ है। ओ नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया,
लाल की जय हो। 2 मिनट वाला मछली कोई का भाग्य में देखो, भगवान कृष्ण ये कोई ने दे दिया। सब हाथ खड़ा कर दो, जी के छाओ जो नचाओ, जो हाथ नीचा कर दीजिए। भाई 2 है जिनके भी भाग्य में होगी, भगवान कृष्ण को कोई पर राजी बहुत ज्यादा है, उनके भाग्य में आ जाएगी। तैयार है? इधर आगे तो हमारी गलती नहीं, अब इधर आ रही है जेब में। अरे शाबाश। चलो आपके लिए सभी अमन होते हैं। अब आपका टाइम देखो, 10 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ, 10 मिनट ही हुए शायद। कोई बात नहीं, 11 आरती के लिए आप